हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? सभी को आपके अपने चैनल बिरसा मुंडा क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम लोग इंडियन पॉलिटी के दूसरा क्लास लेकर आ रहे हैं। यानी पहला क्लास में हम लोग देखे थे, जिसमें उस दिन पूरा कंप्लीट नहीं करा पाए थे। आप लोग को मात्र 25 क्वेश्चन कराए थे। तो आज जस्ट उससे आगे हम लोग देखेंगे। इस वीडियो हम लोग समाप्त करने की कोशिश करेंगे। हम सोचे थे कि वीडियो हम पूरा कंप्लीट कराएंगे, लेकिन उस दिन टाइम नहीं होने के कारण आपको मात्र 25 क्वेश्चन करा पाए थे। इसमें हम करेंगे लगभग 20-25 और यहाँ समाप्त करेंगे संविधान सभा को। तो चलिए सभी को आ जाइए, फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए, जवाब दीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आप लोग को स्क्रीन में आ चुका है। चलिए इसका जवाब दीजिएगा। संविधान सभा में संचालन समिति के अध्यक्ष थे, कौन थे? उसको जवाब देना है। संचालन समिति के अध्यक्ष आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए देखिए जवाहरलाल नेहरू, बी देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी देखिए भीमराव अंबेडकर। तो कौन इसका आंसर हो जाएगा? संचालन समिति जब भी आपसे पूछेगा संचालन समिति, देखिए यहाँ पे संचालन समिति, तो इसका आंसर लॉक कर दीजिए ऑप्शन नंबर सी, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति के अध्यक्ष थे। ध्यान रखिएगा, सी को आप लोग लॉक कर दीजिए और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 आप सभी का बीच आ चुका है। सभी को जवाब दीजिए और कमेंट भी कीजिएगा। संविधान सभा में राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष, राज्यों के लिए बोला जा रहा है आपसे। ऑप्शन पहले देखिए, ए में है जवाहरलाल नेहरू, बी में है सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी में है भीमराव अंबेडकर। तो ये राज्य वाला है, कहने का अर्थ है, अगर यहाँ पे आप देख पाइएगा, यहाँ देखिए ये सेंट्रल हो गया बीच में और सब तरफ राज्य है, सब तरफ राज्य। तो इसको सबको मिलाने का काम कौन किए थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। तो आप लोग किसको लॉक कर दीजिएगा? ऑप्शन नंबर आप लोग बी को लॉक कर दीजिए, बिल्कुल सही हो जाएगा। कितना लगभग था? लगभग आप लोग देख पाइएगा तो 565 आसपास, यानी 565 आसपास रियासत रहता है। रियासत मतलब उस टाइम राज्य ही होता था। उसको सरदार एक करने काम किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो चलिए इसमें हम लोग लॉक कर देते हैं ऑप्शन नंबर बी और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सभी कोई ध्यान दीजिएगा, सभी कोई लगातार जवाब देते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आ चुका है 28, आपसे पूछ रहा है संविधान सभा के प्रक्रिया नियम समिति का अध्यक्ष। इसमें प्रक्रिया नियम समिति का अध्यक्ष पूछा गया है। देख लीजिए यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है प्रक्रिया नियमन समिति है, इसका अध्यक्ष पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन चलिए देखिए, पहला में है नेहरू, दूसरा में है पटेल, तीसरा में है राजेंद्र प्रसाद, डी में है अंबेडकर। तो कौन आंसर हो जाएगा? चलिए जवाब कीजिए, आप लोग कमेंट कीजिए। तो इसका भी हो जाएगा प्रक्रिया में आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी आप लोग सी को लॉक कर दीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ आप लोग खाली ये जो समिति सब थे, लगभग कितना थे? 22 समिति। तो जो जो मेन समिति है उसमें पूछ सकता है, उसका जो अध्यक्ष रहते हैं उसको आपको याद करना है। तो यहाँ ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग यहाँ इसको समझ लीजिए। वैसा बोलिएगा तो इसका डिटेल क्लास हम लाएंगे कि कौन समिति में क्या काम किया जाता था, क्या करता था, सारा चीज़ के बारे में। तो चलिए अगला क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। संविधान सभा के कार्यों संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा में जो कार्य संबंधी था उसको कौन कर रहे थे, उसको बताना है आपसे। देखिए यहाँ पे कार्य संबंधी समिति, ऑप्शन देखिए पहला में है जी.बी. मलंकर, एच.सी. मुखर्जी, जी.बी. कृपलानी और भीमराव अंबेडकर। तो कौन हो जाएगा आंसर बताइए? इसमें जी.बी. मलंकर होता है, जो कि पहला लोकसभा का अध्यक्ष भी रहते हैं। आप लोग इसमें ए को लॉक कर दीजिएगा। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष भी रखते हैं जी.बी. मलंकर, ध्यान रखिएगा। गणेश लाल मोलंकर करके नाम इनका रहता है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन के आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, संविधान सभा के कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष, जवाब दीजिए 30 का, कमेंट कीजिए। ऑप्शन ए में है नेहरू, बी में पटेल, सी में राजेंद्र प्रसाद और डी में के.एन. मुंशी। तो इस क्वेश्चन का होमवर्क रहेगा आप लोग के लिए, इसका आप लोग सभी कोई जवाब दीजिएगा। ये वाला होमवर्क रहेगा आप लोग के लिए, आप लोग इसका कमेंट बॉक्स के नीचे कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, ध्यान रखिएगा। होमवर्क क्वेश्चन आप लोग के लिए रहेगा, कहीं से भी आप खोज के इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। ठीक, क्या है? कार्य संचालन समिति का अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 30 आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 को आगे बढ़ते हैं। चलिए 31 आ चुका है। संविधान सभा में सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन देखिए, ए में है नेहरू, बी में पट्टाभी सीतारामैया,
सी में है राजेंद्र प्रसाद, डी में है के एन मुंशी। तो जवाब दीजिए, क्वेश्चन नंबर 31 का जवाब दीजिए। कितने कोई जा रहे हैं बी के साथ? बिल्कुल सही है, पट्टाभी सीतारामैया है इसका अध्यक्ष रहते हैं। तो आप लोग लॉक कर दीजिए क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट की ओर आगे बढ़िए। नेक्स्ट आ चुका है आप लोग का बीच में, ये टेस्ट टाइप से है, आप लोग टेस्ट इसमें मारिए, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। संविधान सभा के राष्ट्र ध्वज संबंधित तदर्श समिति का अध्यक्ष, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है तदर्श जो समिति है उनका अध्यक्ष कौन था उसको बताना है राष्ट्र ध्वज का। तो ऑप्शन देखिए, ए में है नेहरू, बी में है पट्टाभी सीतारामैया और सी में है राजेंद्र और डी में है के एन मुंशी। चलिए क्वेश्चन नंबर बी, सॉरी क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर दीजिए। तो यहाँ पर भी सी को लॉक कर दीजिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसका भी आंसर सी ही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है 33। चलिए क्वेश्चन पढ़िए पहले। संविधान सभा में क्रेडेंशियल समिति के अध्यक्ष कौन है उसको जवाब देना है। कौन सा समिति है ध्यान रखिए, क्रीडेंशियल समिति। ऑप्शन देखिए, ए में कौन है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, बी में है पट्टाभी सीतारामैया, सी में है राजेंद्र प्रसाद, डी में है के एन मुंशी। तो 33 का लॉक कर दीजिए ऑप्शन नंबर ए अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, जो कि इसका अध्यक्ष रहता है। ये जितना भी समिति बता रहे सब मुख्य मुख्य है, 22 में 22 याद नहीं करना है, लेकिन जो काम का है उसको याद करना है। इसमें आप लोग इसको एक जगह लिख के नोट्स बना के 2 से 3 दिन पढ़िएगा, याद हो जाएगा। या तो वीडियो भी देखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें आपको याद हो जाएगा। सबका हम लाने की कोशिश किए हैं ताकि आप लोग याद हो जाए, एग्जाम में आपका क्वेश्चन ना छूटे। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। संविधान सभा में वित्त एवं कर्मचारी समिति का अध्यक्ष, देखिए यहाँ वित्त पैसा का लेन देन हो रहा है, वहाँ का बात बोला जा रहा है। वित्त एवं कर्मचारी है उसका संचालन जो समिति रहता है उसका अध्यक्ष कौन है उसको जवाब देना है आपको। क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन पहले देख लीजिए। ऑप्शन ए है नेहरू, बी है पट्टाभी सीतारामैया, सी है राजेंद्र प्रसाद, डी है के एन मुंशी। चलिए 34 का आंसर कितने को लोग किए हैं? सी के साथ जितने को जा रहे हैं आप लोग का बिल्कुल सही है, यानी सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 35 आ चुका है। संविधान सभा में मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए समिति की अध्यक्ष, प्रांत के लिए बोला जा रहा है, प्रांत मतलब लोग समझ जाइए आयुक्त वाला प्रांत है, उसमें किसको बनाया जाया गया होगा आप लोग ऑप्शन देख लीजिए। पहले ए में है नेहरू जी, बी में है पट्टाभी सीतारामैया जी और सी में है राजेंद्र प्रसाद और डी में आप लोग देख पाए के एन मुंशी। तो 35 का किसको लोग कर रहे हैं? जितने कोई नेहरू जी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल। यहाँ पे प्रांत के लिए रहता तो आपका राजेंद्र प्रसाद हो जाता, लेकिन मुख्य आयुक्तों प्रांत बोला जा रहा है। 4 प्रांत था आयुक्त आप लोग जानते हैं, उसी के अंतर्गत बोला जा रहा है, वहाँ के लिए नेहरू को बनाया गया था। तो ए को लॉक कर दीजिए और अगला क्वेश्चन के आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। संविधान सभा में सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्श समिति के अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय के लिए पूछा जा रहा है क्वेश्चन, क्या पूछा जा रहा है? सर्वोच्च तदर्श न्यायालय के लिए समिति बनाए उसका अध्यक्ष कौन थे उसको बताना है। ऑप्शन दीजिए, ए का है जवाहरलाल नेहरू, बी का है पट्टाभी सीतारामैया, सी में है वरदाचार्य और डी में है के एन मुंशी। तो इसका आंसर भी कंफ्यूज है, इसका आंसर डिटेल नहीं मिल पाया है, लेकिन अभी के लिए आप लोग लॉक कर दीजिए, सी के साथ लॉक कर दीजिए। लेकिन ध्यान रखिए एक बात, इसको स्टार में रखिए, स्टार में रखिए, इसका 100% आंसर नहीं हो सकता है, चेंज भी हो सकता है, इसमें एनसीईआरटी में कुछ बताया नहीं गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 37 क्वेश्चन फिर आगे बढ़िए। 37 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 आ गया आप लोग के बीच में। प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या थी, कितना थी? सदस्यों की संख्या कितना थी जवाब दीजिए। ऑप्शन पहले पढ़ते जाइए एक एक करके, 4, 5, 6 या 7, कितना था बताइए। कौन को लॉक कर दे बताइए। क्वेश्चन नंबर डी, बिल्कुल सही, आप लोग बिल्कुल सही कर पा रहे हैं। जितने भी डी किए हैं बिल्कुल सही है, क्यों? क्योंकि 6 सदस्य रहते हैं प्लस 1 अध्यक्ष रहते हैं, इसको मिला के आपका 7 हो जाता है पूरा। कौन इसका अध्यक्ष रहते हैं? इसका अध्यक्ष रहते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसको संविधान का जनक भी बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 को आगे आइए। चलिए 38 का जवाब दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? उसका सदस्य नहीं थे उसको जवाब देना है। पहले ऑप्शन देखिए, अम्बेडकर, के एन मुंशी, जे बी कृपलानी या अलादी कृष्ण स्वामी। तो आप लोग जानते हैं
यहाँ पे ए में आप देख पा रहे होंगे कौन है, भीमराव अम्बेडकर, जो कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहते हैं। और बी में देख पा रहे होंगे ये होते रहते हैं, उसका सदस्य रहते हैं प्रारूप समिति के। और डी का भी ये सदस्य रहते हैं प्रारूप समिति के, लेकिन यहाँ पे ए नहीं रहते हैं, यानी ये गलत है, तो ये ही आपका सही हो जाएगा। सॉरी, सी, ये बोलते हैं, माइंड से क्या बोल रहे हैं, यानी सी गलत है, यानी प्रारूप समिति के सदस्य नहीं रहते हैं। लेकिन आंसर नहीं पूछा है, देखिए आंसर क्या पूछा है, कौन नहीं सदस्य है उसको पूछा है। तो क्वेश्चन का आधार से आप लोग किसको लॉक कर दीजिएगा, आप लोग लॉक कीजिए सी को, यानी बी, सी बिल्कुल सही है। सी के साथ चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 आ चुका है। 39 देखिए आपसे क्या पूछना चाह रहा है, संविधान सभा के संविधान का पिता किसे कहा जाता है, बताइए। भारत का जो संविधान है उसका पिता किसे बोला जाता है। ऑप्शन ए देखिए, अम्बेडकर को, राजेंद्र प्रसाद को, नेहरू को, या सरदार वल्लभ भाई पटेल को। शुरू से हम लोग देखते आए हैं, इसका जो अध्यक्ष रहते हैं, उसका जो पिता रहते हैं, बिल्कुल ए के साथ हम लोग जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 आ चुका है। यह मस्त क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। आधुनिक मनु की संज्ञा किसे दी गई है, यानी किसको मनु की संज्ञा दी गई है, अम्बेडकर को, राजेंद्र प्रसाद को, नेहरू को, या वल्लभ भाई पटेल को। सबसे पहले आपको समझना क्या पड़ेगा गुरुजी कि मनु कौन था। तो भारत में हिंदू धर्म ग्रंथ के अंतर्गत, हिंदू धर्म के अंतर्गत आप देखिएगा तो पहला विधि लिखने वाले व्यक्ति थे। विधि लिखने मतलब कानून लिखने वाला ये व्यक्ति रहते हैं, इसीलिए आधुनिक का बोला जा रहा था। आधुनिक का किसको आप लोग मारिएगा, आधुनिक आप लोग एक लोग कर दीजिए, यानी भीमराव अम्बेडकर संविधान का जनक रहता है, उसी बोला जाता है। आधुनिक की संज्ञा, आधुनिक मनु का संज्ञा इसको दिया जाता है। तो चलिए आगे बढ़िए, हो गया है आपका 40 क्वेश्चन कंप्लीट। अब 41 नंबर में आ जाइए। 41 का हम जवाब दीजिए। संविधान सभा का पहला सत्र यानी पहला बैठक कब होता है उसको आपको बताना है, बताइए। 14 से 31 जुलाई, 9 से 23 दिसंबर, और 16 से 27 दिसंबर, और 20 से 25 जनवरी। चलिए 41 का जवाब दीजिए, 41 का जवाब दीजिए, 41 का जवाब दीजिए। जितने कोई दिसंबर के साथ जा रहे हैं, यानी 9 दिसंबर के साथ, आप लोग का बिल्कुल सही होगा क्या, बताइए। 41 में बी वाला दिसंबर वाला बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आ चुका है, पर बहुत लंबा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन पढ़िए। संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है, सभा है। कांग्रेस और कांग्रेस ही भारत है, कौन ऐसा बोले थे, इसका जवाब देना है। ऑप्शन देखिए 42 का, ए में देखिए, ए में देखिए क्या है, मोहम्मद अली जिन्ना, लॉर्ड विस्काउंट और विंस्टन चर्चिल, या ग्रेनविल ऑस्टिन, किसके द्वारा बोला गया था। चलिए जवाब कीजिए। तो यहाँ पे जितने कोई जा रहे हैं चर्चिल के साथ, आप लोग का बिल्कुल सही है, चर्चिल को लॉक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। 43 आपसे पूछ रहा है, भारतीय संविधान सभा को किसने हिंदुओं का निकाय कहा था, बताइए। भारतीय जो संविधान सभा है इसको कौन बोले थे कि ये हिंदुओं का निकाय है, कौन किसके द्वारा बोला गया था, उसको आपको जवाब देना है। ऑप्शन देखिए, मोहम्मद अली जिन्ना, लॉर्ड विस्काउंट, विंस्टन चर्चिल, या ग्रेविस ऑस्टिन। तो बताइए किसका हो जाएगा 43 का। 43 का जितने कोई बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल आप लोग सही हैं, चलिए बी को लॉक कर दीजिए और आगे बढ़िए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 44 की ओर। चलिए यहाँ गलती नहीं होना चाहिए आप लोग का। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया, हम लोग भारतीय संविधान को कब अपनाए थे, जवाब देना है। 15 अगस्त 1949, 26 नवंबर 1950, 26 नवंबर 1950, या 15 अगस्त 1950। आप लोग को पता है कि 15 अगस्त 1949 को होता नहीं है, 26 नवंबर 1950 को नहीं होगा, और 15 अगस्त 1950 को नहीं होगा, यानी हम लोग कब अपनाए थे, 26 नवंबर 1949 को बन के रेडी हो गया, हम लोग उसको अपना लिए थे। और पूर्ण रूप से लागू कब किया जाता है गुरुजी, पूर्ण रूप से लागू किया जाता है 26 जनवरी 1950, सॉरी 1950 यहाँ लिखिएगा, 1950 19, चलिए 1950, ये डेट याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़िए। 44 के बाद 45 आ गया है क्वेश्चन नंबर। संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के लिए सदस्यों कितनी थी उसको बताना है। जो अनुसूचित जनजाति किसको बोलते हैं, एससी लोग के लिए।
तो एससी लोग के लिए कितना सीट था उसको बताना है आप लोगों को। ऑप्शन ए है 33, 15, 7 या 46। तो यहाँ ए जितने कोई लोग कर रहे हैं बिल्कुल आप लोग का सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 आ चुका है आप लोग के बीच। संविधान सभा के सदस्यों में महिलाओं सदस्यों की संख्या कितनी थी उसको जवाब देना है। ए में है 33, 15, 7 या 46। तो यहाँ जितने कोई 15 के साथ जा रहे हैं आप लोग बिल्कुल सही है। महिलाओं की संख्या 15 रहती है, जिसमें से एक मुस्लिम महिला रहती है बेगम रसूल। ध्यान रखिएगा वो क्वेश्चन में पूछता है। तो आज का क्लास को यहीं तक अंत करते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। सभी को जोहार, सभी को जय हिंद। आप लोग लगातार अपना तैयारी करते रहिए और टॉपिक बाय पूरा क्लास आपको, चाहे जिला पुलिस का हो, आरपीएफ का हो, झारखंड हाई कोर्ट का हो, जितने वैकेंसी है सबको कवर करते हुए आपको बनाएंगे वीडियो और आपके साथ क्लास लाएंगे। आप लोग लगातार तैयारी करते रहिए। सभी को जोहार, सभी को जय हिंद। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक डाल देंगे, अभी डाले नहीं है, ताकि आप लोग को पीडीएफ दे देंगे, आप वहाँ भी रिवाइज कर पाइएगा। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जोहार।